Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज जब इंडियन मार्केट्स की ओपनिंग होने वाली थी तो चौतरफा बिकवाली के संकेत थे। अमेरिकन मार्केट्स पिछले सत्र में बुरी तरीके से पिटे थे। टेक्नोलॉजी शेयर्स की हालत वहां पर बहुत टाइट हो गई थी। ऊपर से आज एशियाई संकेत बहुत कमजोर। गिफ्ट 50 बता रहा था कि आज 200 पॉइंट्स के करीब नीचे खुलेंगे सीधा, और ट्रेडर्स हो गए नर्वस। एक तो वैसे ही मंथली एक्सपायरी का दिन था और बाजार में संकेत थे नेगेटिव, तो हम एक गैप डाउन ओपनिंग ही दिखा गए 24,230 के लेवल पे। उसके बाद 24,210 का लो भी टच किया। एक बार निफ्टी 203 पॉइंट्स नीचे था, लेकिन फिर वहीं से ही खरीदारी आ गई। बहुत ही शॉर्ट टर्म में एकदम से नीजक रिएक्शन जो मिला था, पैनिक लो लगाने के बाद बाजार पूरा दिन चढ़ता चला गया आज के सत्र में। तो आज मंदी करने वाले बुरी तरीके से फंस गए इंट्राडे में। एटलीस्ट 24,426 का हाई लगा है, क्लोजिंग आई है 24,406 के लेवल की। 7 पॉइंट्स क्लोज टू क्लोज आपको निफ्टी नीचे नजर आएगा, लेकिन रिकवरी बहुत ही शानदार थी। निफ्टी एक बार 203 पॉइंट्स नीचे था, वहां से सुधरा है और आज भी 24,200 के लेवल को बचा लिया। क्लोजिंग भी 24,400 के लेवल के ऊपर दिखा दी। निफ्टी बैंक 428 पॉइंट्स की गिरावट के साथ बंद हुआ है 50,888 के लेवल पे। बैंकिंग शेयर से नहीं हो पाया। एक्सिस बैंक नतीजों के बाद बुरी तरीके से पिट गया। सेंसेक्स 109 अंकों की गिरावट के साथ 80,039 के लेवल पे हुआ है बंद। एडवांसेस भी निफ्टी के 25 और गिरने वाले भी 25, लेकिन जो सबसे तेज चला वो था टाटा मोटर्स। गजब कर गया, स्टॉक रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे पहुंच गया। 1,294 का टारगेट दे दिया नोमुरा ने बाय रेटिंग के साथ। स्टॉक ऐसा भागा आज, ब्रेकआउट और ऑल टाइम हाई लेवल्स टच किए। क्लोजिंग 6% बढ़कर आ गई टाटा मोटर्स की, और ये सरप्राइज था। बहुत जबरदस्त खरीदारी टाटा मोटर्स में। वैसे ऑटो में कोई इतने क्वांटम के साथ चढ़ा ही नहीं आज ऑटो इंडेक्स आपको बहुत तेज दिखेगा। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ टाटा मोटर्स। ओएनजीसी आज 5% चढ़ा है। बीपीसीएल का स्टॉक भी 3.5% चढ़ा। ऑयल एंड गैस स्पेस में अच्छी खरीदारी हो रही थी पिछले कुछ दिनों से। लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों में अच्छी खरीदारी हो रही है, और आज एसबीआई लाइफ नतीजों का इंपैक्ट था इस पे 3.5% ये ऊपर आ गया। और एलएनटी का स्टॉक भी करीब 3% चढ़ गया पोस्ट रिजल्ट्स। निफ्टी लूजर्स में एक्सिस बैंक, नतीजे बाजार को पसंद नहीं आए, स्टॉक की धुलाई हो गई, 5% नीचे बंद हुआ है। नेस्ले 2.5% करेक्ट हो गया। आईसीआईसी बैंक एक्सिस बैंक के साथ साथ पिट गया 2% नीचे। इसके नतीजे आने वाले हैं, उससे पहले स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। टाइटन 2% नीचे और टाटा स्टील भी 2.25% नीचे बंद हुआ। एफएनओ गेनर्स में आपको टाटा मोटर्स ही दिखाई देगा, 6% ऊपर था आज स्टॉक। एचपीसीएल, आज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में बहुत अच्छी एक्टिविटी देखने को मिली और एचपीसीएल 5.5% चढ़ा है। सिंजीन का स्टॉक 5.5% चढ़ा। ओएनजीसी 5% ऊपर और आईओसी आज 5.5% चढ़ गया। एफएनओ लूजर्स में एक्सिस बैंक, यहां पर 5% का डेंट पड़ा। निफ्टी का ही टॉप लूजर है ये। उसके बाद एयू स्मॉल बैंक भी आज 4% ज्यादा टूटा है। जेएसपीएल पोस्ट रिजल्ट 3.5% टूटा। आरबीएल बैंक में ब्लॉक डील हो गई, 3% ये नीचे आ गया। और स्टील अथॉरिटी भी 3% टूट गया। मिड कैप गेनर्स में आज फिर से संख्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि बाजार तो रिकवरी मोड पे था। शुरुआती पैनिक सेलिंग को एब्जॉर्ब कर रहा था मार्केट। तो आज जो सबसे तेज हुआ वो था एमएमटीसी, 18% से ज्यादा चढ़ गया ये स्टॉक। कॉन्फिडेंस पेट्रो 15% ऊपर, फुल कॉन्फिडेंस के साथ चढ़ा है ये स्टॉक। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट पोस्ट रिजल्ट 12.5% चढ़ गया। डेटा पैटर्न्स 10% ऊपर। ज्योति लैब्स 8.5% ऊपर। तिलक नगर, इस स्टॉक में भी 6.5% के रिटर्न आए। एप्टेक 6% ज्यादा चढ़ गया। अदानी ग्रीन के नतीजे बहुत धांसू आ गए और ये स्टॉक 6% चढ़ गया। टेक्समैको रेल 5.5% चढ़ा। वैसे रेलवे स्टॉक्स की आज बैंड बजी हुई है, लेकिन टेक्समैको रेल एक्सेप्शन था और ये स्टॉक ऊपर रहा। जमुना ऑटो 5.5% ऊपर। भारत बिजली 5% ज्यादा चढ़ा है। और एपिग्रल, फोर्टिस, ये स्टॉक से जो 5% ज्यादा चढ़ते हुए नजर आए। मिड कैप लूजर्स में जेके पेपर, नतीजे खराब थे, स्टॉक आज टूट गया 0.8%। उसके बाद फिर आज डिफेंस कंपनियों के शेयर्स टूटे हैं। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स में तो 5% का लोअर सर्किट लगा हुआ। इसके अलावा वेल्सपन कॉप 5% नीचे आया। डीसीबी बैंक रिजल्ट्स का इंपैक्ट था 4.5%, ये नीचे आ गया। आईआरएफसी 4.5% टूट गया। अवंती फीड्स कल चढ़ा था, आज टूटा है, 4% नीचे बंद हुआ। बोरोसिल रिन्यूएबल 4% टूटा। और पूना वाला फिनकॉप भी 4.5% टूट गया। सेक्टर स्पेसिफिक तो एनर्जी स्टॉक्स में जमकर खरीदारी हुई है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज बहुत तेज हुई हैं और आज एचपीसीएल 6.5% चढ़ा है। इसके अलावा ऑयल इंडिया आज 5% चढ़ा है। अच्छा, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में आईओसी का स्टॉक 5% चढ़ा है। फिर पेट्रोनेट 5% ऊपर रहा। ओएनजीसी, ये निफ्टी के टॉप गेनर्स की सूची में है ओएनजीसी आज, और 5% चढ़ता हुआ नजर आया। बीपीसीएल, गेल, इन स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। फार्मा सेक्टर पे सबसे तेज चला है सिंजीत,
जिसमें आज 6% ज्यादा के रिटर्न थे। बायोकॉन 4% ज्यादा चढ़ा, ग्रैन्यूल सन फार्मा 2.25% से 2.5% चढ़ गए। जाइडस लाइफ, एबॉट और इप्का लैब्स में भी तेजी देखने को मिली। फाइनेंशियल्स में जो चढ़े हैं उसमें है एसबीआई लाइफ 3.5% ऊपर, आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस 2.5% चढ़ गया, कोटक बैंक 2% चढ़ गया। एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई प्रू जैसे स्टॉक्स में तेजी आई, ये लगातार दूसरे कंसेक्यूटिव सेशन में तेज है इंश्योरेंस कंपनियां। बजाज फाइनेंस आज हल्की तेजी के साथ हुआ बंद। अच्छा, एक्सिस बैंक तो पिट गया, लेकिन एचडीएफसी बैंक चढ़ा है आज के सत्र में, ये 0.7% के आसपास चढ़ के बंद हुआ है। लेकिन एक्सिस बैंक मेजर डैमेज तो इसकी ओर से था ना, 5% ज्यादा टूटा। आईसीआईसी बैंक 2% टूट गया। चोला फाइनेंस, एलआईसी हाउसिंग, श्रीराम फाइनेंस, यहां पर आज दबाव देखने को मिला। मेटल स्टॉक्स भी पिटे हैं आज। वेल्सपन कॉप 5% नीचे, हिंदुस्तान जिंक 4% टूट गया। जेएसपीएल स्टील अथॉरिटी, इन स्टॉक्स में भी दबाव देखने को मिला। जेएसपीएल पे नंबर्स का इंपैक्ट है, 3% नीचे बंद हुआ। रत्नामनी, एपीएल, अपोलो, टाटा स्टील, इन सब स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। फिर जो पिटे हैं वो है डिफेंस कंपनियां, जिसमें गार्डन रीच 5% लोअर सर्किट, कोची शिपयार्ड 4.5% नीचे, मैसडॉक, बीईएमएल, इन स्टॉक्स में दबाव देखने को मिल रहा था। ज्यादा गिरावट देखने को मिली रेलवे स्टॉक्स में, जिसमें आईआरएफसी 4.5% नीचे, इरकॉन 3.5% टूटा, जुपिटर वैगन 3% नीचे बंद हुआ। आरवीएनएल, रेलटेल, टीटागढ़, राइट्स, इन सब स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली है। तो एनर्जी स्टॉक्स में आज के सत्र में अच्छी खरीदारी स्क्रीन पे दिखाई दे रही थी। अब आगे क्या होगा, देखिए मासिक एक्सपायरी थी आज, जुलाई सीरीज की वायदा एक्सपायरी थी और बाजार में बुल्स ने पकड़ मजबूत की लोअर एंड से। लेकिन हम बिल्कुल दिक्कतें खत्म हो गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाजार अपना ट्रेंड बदल रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच, बहुत लंबे अच्छी ट्रेंड पकड़ा हुआ था अप ट्रेंड, लेकिन अब ये बाजार हो गया है साइडवेज। और बाजार में अब होगा ये कि बाजार दो तरफा चाल दिखाएगा, ऊपर जाएंगे तो मुनाफा वसूली होगी और नीचे जाएंगे तो एकदम से खरीदारी होगी। जैसी आज की मार्केट थी, एकदम से गैप डाउन ओपनिंग, हाहाकार मचा हुआ था और वहां से एकदम से पुल बैक। मार्केट की स्ट्रेंथ तो दिखाता है, लेकिन जब ऊपर खुलेंगे किसी दिन तो रेजिस्टेंस लेवल्स के आसपास आ जाएगी बिकवाली। कमजोर अंतरराष्ट्रीय संकेत थे, चौतरफा बिकवाली के संकेत थे, लेकिन उसके बावजूद भी संभलना, तो ये समझ में आता है कि बाजार सपोर्ट जोन्स के आसपास जब भी आएगा तब खरीदारी हो सकती है। अभी फिलहाल जिस लेवल पे अभी हैं, नई सीरीज में हम एंटर कर चुके हैं अब, तो 24,400 का स्तर बुल्स और बियर्स के बीच, इसी स्तर पर ऑप्शंस डेटा बता रहा है कि तगड़ी टक्कर है। बुल्स चाहते हैं 24,400 के लेवल के ऊपर मार्केट को टिकाना और बियर्स चाहते हैं भैया इसके नीचे रहें, उसके बाद किसी भी दिन एकदम से अटैक करेंगे और बाजार को और नीचे ले जाएंगे। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट डेटा बहुत स्ट्रांग बना हुआ है। इस हफ्ते हुआ क्या, बाजार बिल्कुल एक रेंज पे है, ओपन जहां पर हुआ तो उसी के आसपास ही चल रहे हैं। 24,445 के लेवल पे इस हफ्ते ओपन हुआ था निफ्टी और अभी की जो क्लोजिंग आई है वो 24,406 के लेवल की आई है और कल एक ट्रेडिंग सेशन बचा है इस हफ्ते की एंडिंग में। तो इनडिसीजन वाला मूड माहौल तो साफ तौर पे नजर आ रहा है, लेकिन अभी इस हफ्ते का हाई टापना ये बहुत बड़ी चुनौती है और जब तक 24,600 के लेवल के ऊपर टाप के टिकेंगे नहीं तब तक कोई बहुत अच्छी तेजी की आप उम्मीद नहीं कर सकते। इसलिए होगा ये कि जब जो ऊपर जाएंगे तब तक पिटाई होती हुई नजर आएगी। नई सीरीज की शुरुआत में बाजार दो तरफा चाल दिखा सकता है। मिड कैप शेयर्स पे फोकस में ज्यादा रहेंगे मिड कैप शेयर्स, और उसमें भी जो नतीजे जिनके अच्छे आ जाएंगे, यही तो मार्केट ने आज प्रूव किया, जिन भी कंपनियों के नतीजे अच्छे आए उनको रिवॉर्ड मिलेगा और जिन भी कंपनियों ने कर दिया डिसअपॉइंट, तो बाजार इतना स्ट्रेच हो चुका है कि बाजार बर्दाश्त करेगा ही नहीं खराब नतीजे और स्टॉक्स पे हैमरिंग देखने को मिलेगी, बहुत जबरदस्त मुनाफा वसूली देखने को मिलेगी अगर खराब नतीजे पेश कर दिए तो। कल जो इंपॉर्टेंट नतीजे इनको हम ट्रैक कर रहे हैं वो है सिप्ला, इंडसइंड बैंक, श्रीराम फाइनेंस, चोला फाइनेंस, सिटी यूनियन बैंक, इक्विटास बैंक और इंटेलेक्ट। इसके अलावा तो बहुत सारे नतीजे हैं, लेकिन ये प्रोमिनेंटली हम ट्रैक कर रहे हैं। और आज यूएस में Q2 जीडीपी आंकड़े आएंगे, उसका इम्पैक्ट देखना पड़ेगा। Q2 जीडीपी का पहला अनुमान जारी हो जाएगा, लेकिन बाजार अभी फिलहाल 24,200 के लेवल के ऊपर टिकने में कामयाब है। क्लोजिंग तो हम देख ही नहीं रहे 24,400 के लेवल के नीचे की फिलहाल पिछले कुछ दिनों से, और इंट्राडे में एक बार गए थे 24,200 के पास, वहां से स्ट्रेच आ गया। तो सपोर्ट जोन्स के तौर पे ये 24,300 24,200 के स्तर बहुत इंपॉर्टेंट है। हायर साइड पे रेजिस्टेंस 24,530 24,600 के आसपास बनती हुई नजर आएगी। बाजार एक रेंज पे रहेगा, उठापटक देखने को मिलेगी, काउंटर स्पेसिफिक एक्शन बहुत तगड़ा देखने को मिल सकता है। तो ये मिड कैप्स की मार्केट रहने वाली है, लेकिन प्लीज और प्लीज थोड़ा संभल कर पोजिशन बनाएं, लपक के ना खरीदारी करें और ना अपनी पोजीशन से इतना इजीली निकलने के बारे में सोचें। ये मार्केट फिर से एक अच्छा मौका देगी। फिलहाल थोड़ा सा टाइम बाउंड करेक्शन कह लीजिए या फिर साइडवेज मूवमेंट इसमें मार्केट में देखने को मिलेगी, और ऐसी मार्केट जिगजैग मूव्स दिखाती है। तो रेजिस्टेंस के आसपास होगी बिकवाली और सपोर्ट्स के आसपास होगी खरीदारी। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन,
एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।